जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास यूट्यूब पर लाइव है। हम यूट्यूब पर पहली बार आयल बानी। आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी लोग देखिए करा के, ठीक बा। हमार घर पड़ी बिहार में, वैसे हमारा भोजपुरी ज़्यादा आवेला। तो आज समझ जाए हमनी के का समझ जाए। तो आज समझ जाए सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब होला का। तो सांख्यिकी मतलब होला, सांख्यिकी में 3 गो टॉपिक होला। का होला तो कहिएगा, माध्य होला, माध्यिका होली और बहुलक होली। कौन कौन? माध्य होली, बहुलक होली, माध्यिका होली। चलिए अब आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक होने वाला है बिहार बोर्ड। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड का 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखना ना मत भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल अथाह रहेगा। 5 नंबर या फिक्स है। 10th क्लास के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सब जो सिलेबस है ना, फिक्स सब्जेक्ट है। माध्यमिका बहुलक में एगो सवाल रहना है तो रहना है, 5 नंबर में एगो सवाल 2 नंबर में रहना है तो रहना है, और ऑब्जेक्टिव में रहना ही है। मतलब ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम में खोल कर आ सकते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले क्वेश्चन है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, तब और उसके साथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब हमको मिलेगा सक्सेस। तब हमारा बोर्ड एग्जाम जो जाएगा बेटर जाएगा। चलिए बोर्ड एग्जाम को बेटर बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में कितना टॉपिक है तो बोलिएगा सर 3 गो है। कौन कौन है? तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। क्या है? माध्य है, माध्यिका और बहुलक है। आइए समझते हैं माध्य के बारे में। पहले माध्य के बारे में पहले समझते हैं। माध्य का मतलब होता क्या है? याद रखिएगा, माध्य और औसत दोनों बात एक ही होता है। माध्य या औसत दोनों एक ही बात होता है। माध्य का मतलब होता क्या है? अगर एक शब्द में बोलना होगा, एक लाइन में जवाब देना होगा, तो माध्य का मतलब होता है बीच बिचुआ। सिंपल भाषा में माध्य का मतलब होता है बीच बिचुआ। जैसे मान लीजिए, किसी क्लास में 6 क्लास के विद्यार्थी हैं, किसी क्लास में 6 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं और 12 साल के बच्चे हैं। तब बोला जाएगा उस क्लास के एवरेज विद्यार्थी का क्या उम्र होगा। 6 साल का बच्चा, 8 साल का है, 10 साल का, 12 साल का है, तब उसका एवरेज क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर इसका एवरेज होगा 9। इसका एवरेज क्या आएगा? 9। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर 9 इसी संख्या के कहीं ना कहीं बीच में है। जैसे मान लीजिए, अगर इससे हम 3 माइनस कर दें, 3 निकाल कर इसको ऐड कर दें, तो बोलिए ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। सही है। इसका हम 1 माइनस कर दे रहा है और इसको 1 दे दे रहा है, तो क्या हो गया? कहिएगा सर आप तो वही बात बोले थे। माध्य का मतलब बीच बिचुआ होता है और सबका लगभग बराबर होता है। आशा करते हैं आपको सिंपल वे में समझ में आया होगा माध्य होता क्या है। तो माध्य होता है सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और सभी संख्याओं से भाग दे देंगे। कैसे करेंगे हम? माध्य का मतलब क्या समझिएगा, तो बोलिएगा सभी संख्याओं के योग। जब सभी संख्याओं के योग में सभी संख्या से भाग दे देंगे, सभी संख्या में सभी संख्या से भाग दे देंगे, तो उस क्या निकल जाएगा? तो बोलिएगा सर माध्य निकल जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या है माध्य का फॉर्मूला? तो बोलिएगा सर सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितना संख्या रहेगा उसका हम लोग उससे हम भागा दे देंगे। अगर यही सवाल अगर बन जाए, अगर आपसे पूछे कि इसका माध्य क्या होगा, तो आप बोलिएगा आंसर तो हम निकाल दिए हैं, लेकिन 9 अगर आ गया फॉर्मूला से तो समझिए कि फॉर्मूला मेरा सही है, क्योंकि बेसिक ही सही है। मेरा फॉर्मूला देखना सही है गलत है। आइए चेक करते हैं। तो हमने क्या बोला? माध्य निकालने के लिए
माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सभी का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्वालिटी कैसे है, धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या लिखावट गड़बड़ है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम सुधार कर सके। ना तो हम मेहनत करें और आपको फायदे ना हो, एगो टुटले एगो के पेनिए ना। चलिए सभी संख्याओं का योग कीजिए तो कहिएगा सर 6 + 8 + 10 + 12 बटे कौन संख्या है, 1 2 3 4, 6 को 8 को 14 को, 14 को 10 को 24 को, और 24 12 36 को। 36 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलिएगा सर जो आपने पहले लाया था 9 उतना ही तो आया। तो लगभग आपको माध्य समझ में आ गया। माध्य का बेसिक क्या है, तो माध्य का बेसिक है कि सभी संख्याओं के योग में यदि सभी संख्या से भाग दे देंगे, सभी संख्याओं के योग में यदि सभी संख्या में भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, तो माध्य मिलेगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे। माध्य का 3 गो फार्मूला होता है, आपके एग्जाम में आएगा तो अगर आएगा माध्य निकाले तब किसी विधि से बना देंगे तीनों में, लेकिन जब बोल दिया प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, तब इसी विधि से बनाना है। तीनों विधि बेहद आसान है, तीनों विधि बेहद आसान है। इसमें स्टेप कम है, गुना ज़्यादा है, इसमें स्टेप ज़्यादा है, गुना कम है। आइए सीखते हैं कैसे से बनाते हैं। पहला आता है प्रत्यक्ष विधि। पहला क्या आता है, तो कहिएगा सर प्रत्यक्ष विधि आता है। पहले हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष विधि होता क्या है। यहाँ आपके लिए वो सवाल लिख दिए हैं, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, तो कहिएगा सर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो आप कहिएगा सर सिग्मा का मतलब समझा दीजिए ना आप, तो समझिए सिग्मा का मतलब होता है समेशन। क्या होता है, तो कहिएगा सर समेशन। समेशन को तोड़िएगा तो मिलेगा सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ। सम मतलब क्या होता है, योग। तो सिग्मा का मतलब क्या समझ गए सर, योग होता है। समझ में आया ना। उसके बाद में x क्या है, तो x होता है उच्च सीमा। इस x क्या होगा, तो बोलिएगा सर उच्च सीमा। ये होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बाई 2। x कैसे निकलेगा, तो x आप निकालने के लिए कीजिएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। समझ में आया। उच्च मतलब ज़्यादा, निम्न मतलब कम। उसके आगे f क्या है, तो f समझ लीजिए, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। चलिए फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला क्या था, पहला विधि क्या था, प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, f का मतलब है बारंबारता, x का मतलब है, इसको x को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, चर मान बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं, चर मान भी बोल देते हैं। तो यहाँ f और x में गुना करके जोड़ लेंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा, सभी f को जोड़कर भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, बहुपद। आइए सवाल बनाते हैं तब समझ में आएगा। सवाल बनाए लिख कर बनाते हैं, इसका यूज कम, क्योंकि सीखना है, हमें सीखना है, बोर्ड एग्जाम को बेटर देना है। तो सवाल यहाँ पे लग गया है कि इनका माध्य निकालें, तो हम अपने से सवाल लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन देने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा है कि माध्य बराबर हुआ। आप इसको जरूर बनाइएगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा लास्ट में। पहले लिखना आपको क्या देगा,
वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल, शॉर्ट में लिखेंगे CI। अच्छा, इसको बोलेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसको लिखेंगे शॉर्ट में F। उसके बाद में एक होता है चर मान, उसको शॉर्ट में लिखेंगे X। एक होता है F गुने X। बस हमें फॉर्मूला में इतना ही चीज चाहिए। क्यों? देखिए, PDF का यूज हम लोग कम करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है पहले थ्योरी देना। अगर थ्योरी जबरदस्त हो गया तो फिर बच्चा को सवाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक थ्योरी करा दीजिए और एक उस पर प्रैक्टिस करवा दीजिए और 2 सवाल बच्चा के लिए लिख दीजिए। समझिए, रामबाण है। CI क्या है? तो 10 से 25 है, और आगे क्या है? 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, हाँ 55 से 70 है, 70 से 85 है। एक और है, एक और देने के लिए यहाँ पर इसको हटाइए, इसको लेके आइए। तो 70 से 85, 85 से 100। अच्छा, यही आपका F है, तो क्या है? तो कहिएगा सर दिया है F 2, 2 3 7 6 6, 2 3 7 6 6 6। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 6 किसका pH मान होता है। हमने आपको सिखाया था, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ट्रिक के साथ सिखाया था। केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, 6 किसका pH मान होता है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखे थे चर मान। क्या सीखे थे? चर मान। चर मान का मतलब होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा बाई 2। देखिए, इसमें 10 और 25 में उच्च सीमा क्या है? तो जो ज़्यादा है ऊंच, जो कम है निम्न। तो उच्च क्या होगा? क्या होगा? 25। तो बोला है उच्च सीमा निकालेंगे कैसे? 25 + 10/2। तो 25 को 10 को 35 को, आप 35/2 करेंगे तो 17.5 को डायरेक्ट लिख रहे हैं। कैसे लिख के दिखाते हैं? 25 + 10/2 यानी 35/2 यानी 17.5। चलिए अब आगे वही करेंगे। 25 + 40 जोड़िएगा तो 65, 65/2 यानी आएगा 32.5। एक आपको आसान से समझा दें। देखिए, इसके बीच का गैप कितना है अंतर? तो पाइएगा सर 15, इधर गैप 15, इधर गैप 15। आप 32, 32.5 में 17.5 घटाइए तो बोलिएगा सर 15। तो हम क्यों जाएंगे जोड़ के दूसरे भाग देना? एक को निकालेंगे, जितना उन्हें गैप, लिखने पर फोकस कम, समझने में ज़्यादा, लिखने पर फोकस कम, समझने में ज़्यादा। लिखने के लिए घर पर भी लिख सकते हैं आप लोग, बाद में समय निकाल के लिख लीजिएगा। इधर आइए, इधर गैप जितना उतना ही गैप इधर। तो हम क्यों जाएंगे जोड़ने, घटाने, भाग देने? हम सिंपल एक निकाल लेंगे। पहले का 25 + 10 35/2 यानी 17.5, और जितना गैप उतना ही गैप बढ़ाते जाएंगे। तो 15 गैप है तो 15 बढ़ाइए तो 17.5, 15 32.5, 32.5 में 15 जोड़ेंगे तो कहिएगा सर 47.5। क्या होगा? 47.5 होगा। 47.5 में 15 जोड़ेंगे तो तब कहिएगा सर 62.5 होगा। 62.5 में और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलिए तो 77.5 होगा। और 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 82.5 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक अपने फॉर्मूला से बनाते हैं। 100 + 85 185, 185/2 कितना होगा? तो 100 नहीं 82.5 होगा। 82.5 नहीं 92 होना चाहिए, गलती लिखवाए आप लोग। बिरानवे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 92.5 होना चाहिए। चलिए
अब क्या है, अब है एक और x में गुना कर दीजिए, एक और x में गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, एक है ही एक सही, तो 17.5 मधु से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17.5 दूना 35, कितना हुआ 35। 32.5 में 3 से गुना करेंगे तो सर कहिए 32 तिहाई 96, आधा तिहाई 1.5, 96 को 97 यानी 97.5, 47.5 में 7 से गुना कर बताइए तो कितना होगा, कितना होगा, तो सर 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 7 = 49 और 3 49 3 52, 52 का होगा 2, बचेगा 5, 7 × 28 5 33। चलिए इसमें गुना कीजिए तो 6 × 5 = 30 के 0, 6 दूना 12 3 15 का 5, बचेगा 1, 6 × 36 1 37। चलिए इसमें कीजिए तो 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 7 = 42 और 3 45 के 5, बचेगा 4, 6 × 7 = 42 और 4 42 4 46। अब इसमें गुना कीजिए 6 × 5 = 30 के 0, 6 दूना 12 3 15 का 5, 9 × 6 = 54 1 55। अब बताइए तो सही है कि गलत है, जो गलत है बताइएगा, आप लोग गुना कीजिए। चलिए सही है, सही है ना। अब क्या हुआ, अब जो मेरा फॉर्मूला था, मेरा फॉर्मूला क्या था, तो कहिएगा सर माध्य बराबर फॉर्मूला था कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा ए, सिग्मा एफ एक्स मतलब सबको जोड़ लेना है, इसको जोड़िए तो एक को जोड़ने कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 25, 25 होगा 5 को 30 को, तो सिग्मा एफ कितना हुआ, तो आप कहिएगा सर 30 हुआ, इसको जोड़ने पर कितना हुआ 30 होगा, इसको जोड़िए तो कितना होगा सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, तो जोड़िए तो आप लोग 5 × 9 = 3 12 3 15 16 होगा, लगभग 17 18 1800 होगा, इधर हो गया 35 40, लगभग हो रहा है 1862, कितना हो रहा है 1862 हो रहा है, 1862 जोड़िए लेते हैं अपने से 5 10 15 15 का 35 पॉइंट बना है, कितना जोड़ने पर कितना आया, जोड़िए ना आप लोग। बोलिए 1860 आना चाहिए।
1860 आया। हाँ। कितना? 1860 सही है, लगभग हमने यहीं से पकड़ लिया था। 1860 ऊपर जोड़ने पर 1860 यहाँ लिख दीजिए 1860 भागा सिग्मा एफ कितना है 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 चक 18 और 3 दूना 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 62। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बेहद आसान विधि था। अब चलते हैं दूसरे विधि की ओर। अब है कल्पित विधि। कल्पित विधि है चलिए एक क्वेश्चन हो गया। ये है कल्पित विधि। कल्पित विधि का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है तो कहिएगा सर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए यहाँ है कल्पित मान है, यहाँ एक क्या बोलेंगे कल्पित मान। ये क्या होता है तो जो सी आई होता है, जो एक्स होता है ना, एक्स के बीच वाला मान, एक्स का बीच वाला मान होता है, बीच वाला मान होता है। मतलब जो चर निकालेंगे ना, जो चर निकालेंगे उसके बीच वाले का मान क्या होता है, उसके बीच वाला क्या होता है, उसके बीच वाला मानेंगे ए। दूसरा एफ तो अभी लिखे थे बारंबारता, और डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है एक्स माइनस ए। डी को बोलते हैं डेविएशन यानी विचलन, एफ तो जानिएगा। अब आते हैं एक सवाल कह रहा है कि इसका आप यहाँ पर माध्य, क्या कौन सा माध्य लिखिएगा आप लोग, तो यहाँ मान लीजिएगा कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य निकालना है। चलिए इसी सवाल को हम लिखते हैं। पहले अपना पाई चार्ट बनाएंगे। पहले हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। चलिए पहले क्या होता है सी आई, आप बोले ना ये क्या होता है सी आई, उसके बाद में क्या होता है ए, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में ए को निकालेंगे, ए को निकालेंगे डी, ए को निकलेगा ए गुण डी, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा एक गुने बी। चलिए अब सी आई क्या है, कहिएगा सर सी आई जो है कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे कि सी आई क्या है। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 6 न था, ये क्या था 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 था, 0 6 अंतराल दिया 12 ना होना चाहिए, पकड़ा ही लगता। किताब का सवाल है, किताब पकड़ा ही। चलिए अपने से लिखते हैं। 0 से 6 दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए, चलिए यहाँ होना चाहिए 6 से 12,
ठीक है, यहाँ होना चाहिए 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, मिल रहा है आपको 6, क्या इसका भी लिख सकते हैं, इस आधार पर बना सकते हैं, इस आधार पर भी हम लोग बना सकते हैं। और मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया तो कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, 0 से 6, 6 से 10 किया है, 10 से 14 किया है, 14 से 20 किया है, और 20 से 28 किया है, और 28 से 38 किया है, और 38 से 40 किया है। कोई दिक्कत नहीं, गैप हमेशा बराबर आता है। कभी कभी ऐसा केस में हम लोग जानना जा सकते हैं, कभी कभी ऐसा केस में होता है कि गैप बराबर ना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। चलिए एक क्या दिया है, एक दिया है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब x का मान क्या होता है, x का मान होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा बाई 2, 0 प्लस 6 यानी 6/2 मतलब 3, 6/2 मतलब 3, 10 6 16/2 मतलब 8, 14 10 24/2 मतलब 12, 20 10 30 4 34 मतलब 17, 28 20 48 48 मतलब 24, 28 28 से 38 होता है 66 मतलब 33, 40 को 30 70 को 78 को 39 को 78। चलिए यहाँ एक किसी को मानना है, इस बीच में से एक किसी को मान लीजिए, इस बीच में से एक किसी को मानिए तो 2 4 3 7 यानी सर कहिएगा सर ये बीच में आ रहा है, इसी को मान लीजिए ए। आप कहिएगा सर विषम संख्या है तो बीच वाला मिल गया, सब रहेगा तो क्या रहे मानेंगे, सिंपल समझिए, जो भी रहेगा कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, इसका x क्या है 3, a क्या आया है 17 यानी -14, 8 माइनस 17 यानी -9, 12 माइनस 17 मतलब -5, 17 माइनस 17 यानी 0, 24 माइनस 17 24 माइनस 17 बराबर 7, 33 माइनस 17 यानी 16, 39 माइनस 17 मतलब 2 22। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला में क्या है तो भाई सर सिग्मा एफ डी है, और दोनों में गुना कर लेंगे, एक और डी कहाँ है, एक यहाँ है डी यहाँ, गुना कीजिए तो क्या बोलिएगा सर 14 ग्राम होता है 143, 4 4 154 माइनस में, इसका गुना कीजिए तो -90, इसका गुना कीजिए तो 12 7 84, इसका गुना 0, इसका गुना 7 4 28, इसका गुना कीजिए तो 16 3 48, इस सबको जोड़ लीजिए, इस सबको जोड़िए एक बार, 22 से कम 22। अब क्या करना है, सिग्मा एफ डी को जोड़ना है और सिग्मा एफ को भी जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 11 10 21, 21 7 28, 28 को 4 को 11 10 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 4 36 और 36 से 39 से 40, इसको जोड़ करेंगे तो फैन बंद कर दीजिए, इसको जोड़िए, ताकि पहले सर प्लस वाला जोड़ते हैं, इसको माइनस है ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे और सबको जोड़ के घटा देंगे। चलिए माइनस वाला जोड़ लेते हैं, माइनस वाला जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 15 9 24, प्लस वाला जोड़िए, कहिए सर 4 8 12 8 20 2 22, 8 2 10 4 14 2 16
16 17 18, ये आया प्लस में, तो अब घटा दीजिए तो क्या होगा, तो कहिएगा सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 में से 8 6, बस 62 हो गया। कितना होगा, तो कहिए सर माइनस में 62 आया, क्यों, माइनस वाला ज़्यादा था। चलिए अब बनाते हैं। फॉर्मूला क्या था, माध्य बराबर, फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुने, सॉरी एस नहीं, a क्या था, तो कहिए सर 17 प्लस ये 17 ही ना था, ठीक है। एफ डी कितना आया, तो माइनस 62 बटे 40। चलिए ये होगा 17 माइनस, इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग दीजिए 62 में 40 से भाग दीजिए, तो लगभग 40 से कम 40, बचेगा 22। कितना होगा, 22, यानी 1.22 1.55, लगभग 1.55। कैसे, 40 से कम 40, बचेगा 22, और 22 40 बचे 200। इसको घटाइए, तो कहिएगा सर इसको घटाएंगे ना, तो 2 घटा दीजिए तो होगा 15.45, 15.45। आंसर क्या आया, 15.45 आया। इसका मतलब समझ गए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ। उसके लिए सवाल था ई देगा सी आई, एफ देगा x निकालेंगे कैसे, ये दोनों को जोड़ के बाई 2, d कैसे निकलेगा, x माइनस a क्या है, कोई भी बीच वाला मान मान लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तो ये है पग विचलन विधि, माध्य का तीसरा विधि है, माध्य का तीसरा विधि है, माध्य का तीसरा विधि है। चलिए अब इसको निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है, चलिए इसके लिए फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। आशा करते हैं कि आराम आराम से समझा रहे हैं, आसान भाषा में समझा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा तो घबराना नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपके साथ मेहनत हम भी कर रहे हैं, आपके साथ हम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा सीख पाइए। हम चाहते तो पहले से बना बनाया आते, स्क्रॉल करके चल जाते, इससे आपको फायदा नहीं होता। ये होता है एक, यहाँ निकालेंगे x, ये होता है d, यहाँ निकालेंगे, यहाँ क्या निकलेगा u, यहाँ निकलेगा f u, ये वाला मिटा दीजिए। अच्छा, ये कब है, तो 10 से 25, 25 से 40। जब आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या वीडियो क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं ना हो रहा, कमेंट करके बताइएगा। 40 से 55, 55 से 70 है, 70 से 85 और 85 से 100, 85 से 100। अब इसको इरेज कर दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम चलते हैं बनाने। एफ क्या दिया है, कहिएगा 2 3 7 6 6 6, ठीक है। एक्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के बाई 2, ये दोनों को जोड़िए 25 10 35 बाई 2, 35 बाई 2 यानी 17.5, 17.5 इसको जोड़िएगा तो 65 बाई 2 यानी 32.5। गैप बराबर है कहिएगा दिशा, तो इधरो ऐड करते चलिए, गैप कितना है 15 ऐड करते चलिए, तो 32 5 37 10 47, 47 5 52 10 62, 62 5 64 10 77, 77 5 82 10 92। अब आया डी, डी कैसे निकलता है, डी का फॉर्मूला x माइनस ए। एक्स को बोले थे,
एक्स पर दिया, एक को कैसे मानेंगे 2 4 6, इसमें से कोई एक मान लीजिए। तो हमने मान लिया इसको, हमने ए मान लिया इसको, कोई भी मान आपको मान सकते हैं, कोई भी मान। तो इस यहाँ पे लिखिएगा 47.5 माइनस एक्स, ए क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स क्या है, तो कहिएगा सर 17.5 माइनस 47.5, घटाइएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 47 में जो 17 जाएगा तो बचेगा 30, यानी -30 आया। कितना आया, -30 आया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा 32.5 माइनस 47.5, थोड़ा छोटा छोटा हो गया बॉक्स, इसको बड़ा कर सकते हैं, प्रयास करते हैं एक बार। हाँ बड़ा तो हो ही गया, काम तो हम लोग को बन ही जाएगा। हाँ अब हो जाएगा साढ़े, अब इसमें से होगा कितना होगा, यानी 15 होगा, यहाँ -15। चलिए अब होगा 47.5 में से 47.5 से घटा देंगे तो बचेगा 0। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बोलिएगा 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर यहाँ हो जाएगा 47 5 52 262, यानी 15 हो गया, सही। यहाँ क्या होगा 77.5 में से 47.5, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो हो गया 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो गया। अच्छा यहाँ आया 93.5 में से 47.5, यहाँ घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप कहिएगा सर 12 में से 7 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, 45। भैया कोई दिक्कत नहीं ना, x माइनस ए, x ई है पूरा, ए को हमने फिक्स कर दिया है। घटा लीजिए एक बार, कोई गलती नहीं ना हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई डिवाइड कहीं गुना में या घटाव में गलती भी हो गया, बाई डिवाइड मिस्टेक हो गया, आप जरूर इसको सही कर लीजिएगा। मेरा पर्पस क्या है, आपको समझा देना, बाकी कैलकुलेशन आप जरूर कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब होता है u, u का फॉर्मूला होता है d/h, u बराबर, देखिए f से बोलते हैं बारंबारता, f को बोलते हैं बारंबारता, और h को बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई निकलेगा कैसे, तो ऊंच माइनस निम्न, ऊंच में से अगर निम्न कर देंगे ना तो निकल जाएगा, यहाँ h क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 25 में से h क्या निकलेगा, 25 में से 10 कर दीजिए ना, 15 निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग तो जानबे करते हैं u बराबर क्या है, तो u बराबर d/h, ठीक है। d बराबर क्या है, x माइनस a/h, h यानी a आपको पता है कल्पित मान, ठीक है। और यह बनाते हैं h कैसे है, u बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर u बराबर होगा d/h, तो d क्या आया है -30/15, यानी -2, -15/15 यानी -1, और 0/15 बराबर 0, 15/15 बराबर 1, और 30/15 बराबर 2, और 45/15 बराबर 3। अब क्या है, 1 गुने 1 है, u ही है, -6, 3 -3 7 0, 6 में 1 से 6, 6 दूनी 12, और 6 में 3 से 18। अब क्या करेंगे, सिग्मा f करेंगे, यहाँ सिग्मा f कर लीजिए, सिग्मा f कीजिए, 3 6 चौका 24 25 5 30 हुआ, और सिग्मा f कीजिए तो सिग्मा f कीजिए तो सही कहिएगा सर 6 3 9, 6 और 6 कैंसिल, और 3 कम कर दीजिए इसमें तो 9, 18 9
पहले सर 27 आया, 18 9 27 आया। चलिए माध्य का लिखते हैं फॉर्मूला। तो माध्य बराबर पड़ा है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुने एच। ए क्या है तो 47.5 प्लस एफ गुने यू, एफ गुने यू करने में कितना आया 27 बटे एफ कितना है तो पहले सर एफ तो आया 30, एच कितना है 15, तो 15 दूना 30 तो 47.5 प्लस 27/2 कितना होगा तो 13.5, 47 3 50 10 60 13.5 13 24 27 सही था। 47 3 50 10 60 एक 61 होगा, 61 कैसे है इसका तो आंसर आना चाहिए सर, जोड़ गलती नहीं होगा कहीं, एक बार बोल देखिए तो कहीं इसका आंसर तो 62 आना चाहिए ना। इसका आंसर 62 आना चाहिए। शॉर्ट तो 9 इसमें से कम कर देंगे। यहाँ कहीं घटाव में कहीं गलती नहीं ना होगा। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, अब लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे गलती हुआ। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको ये सर 2 2 जा 4 होना चाहिए। 4 3 7 घटेगा 18 12 30 एक होगा 31। तो आप फिर से बना लेते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सिग्मा एफ गुने यू, अच्छा अब जोड़िए, अब यहाँ पर जोड़ के गलती होगा इसका। चलिए 18 12 30 30 6 36 36 में से आप 7 को कम कीजिए तो बोलिएगा सर 29 बचेगा, 29/2 यानी होगा 14.5। अब आगे 27 4 47 4 51 10 61 62, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आपको इतना आसान से समझा रहे हैं, इतना आसान से और इतना अच्छा से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आया है माध्यिका, अब क्या आया माध्यिका। तो माध्यिका समझते हैं, माध्यिका क्या होता है। माध्यिका का मतलब होता है, यहाँ पे 2 वैरायटी से सवाल आता है। कहेगा क्वेश्चन देते हैं आपको 2 3 5 7 9 की माध्यिका या माध्यक माध्यक निकाले। दूसरा सवाल लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं हम। ये आ गया इतने पे माध्यक या माध्यिका एक ही होता है, ठीक है। करेंगे क्या, सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही में होता है घटते क्रम। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सजाएंगे। चलिए इसको सजाते हैं हम। यहाँ इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो बढ़ते में क्रम सजाइए 2 3 5 7 9। ये तो बहुत आसान था, ये ऑलरेडी दे दिया था। अब क्या करेंगे, एगो इधर से कट करेंगे, एगो उधर से, एगो इधर से, एगो इधर से। जो बच गया वही होता है आंसर। तो लिखिएगा माध्यक बराबर आंसर क्या होगा 5 होगा। चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले सॉल्यूशन लगाइए, पहले संख्या को सजा दीजिए। ये तो ऑलरेडी सजाया हुआ 2 3 7 11 14 18। एगो इधर से कट, एगो उधर से कट, एगो इधर से उधर से।
अब कहिएगा सर इधर से काट देंगे उधर से काट देंगे, आंसर 0 नहीं जी। अगर बीच में 2 को बच गया, बीच में 2 को बच गया तब क्या करना है, तब करना है दोनों को जोड़ के बाई 2। आंसर कैसे आएगा, दोनों को जोड़ के बाई 2 लिखिएगा। माध्यक बराबर 11 प्लस 7 प्लस 11 7 प्लस 11 बाई 2, 7 प्लस 11 18 बाई 2 यानी 9। इसका कितना हुआ आंसर बोलिएगा सर 9। बात समझ में आया? हाँ, अगर ए को बचेगा वही आंसर, 2 को बचेगा, दोनों को जोड़ के बाई 2। सिंपल भाषा में संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे और जो बीच वाला मान मिलेगा यानी विषम रहेगा तो बीच वाला मान, विषम जो रहेगा ना वो बीचे वाला मान हो जाएगा। सजाने के बाद सम रहेगा ना तो 2 को बचेगा, तो दोनों को जोड़ के बाई 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़कर बीच में 2 से भाग दे देंगे। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। माध्यिका निकालना है। दूसरा सवाल है, चलिए दूसरे को सवाल लिखते हैं। इस दोनों का आप माध्यिका निकाल लीजिएगा। अब आइए, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत जमकर ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्या है, यो माध्यिका है, लेकिन इस सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर में आएगा और हर साल आता है, इस साल भी आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखा है कि माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला n बराबर n बाई 2 माइनस a बाई 1 गुने h। l क्या है, l कहिएगा निम्न सीमा है। निम्न सीमा किसका निम्न सीमा है, तो कहिएगा माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है। अच्छा, n क्या है, तो कहिएगा सर बारंबारताओं का योग। n क्या है, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग है। एक तो आप समझ ही रहे हैं बारंबारता है, बारंबारता है। और CF क्या है, तो कहिएगा सर CF वह है, वो आपको एग्जाम्पल तरीका से अच्छा समझाएंगे। H क्या है, तो H है ऊंचाई, यानी ऊंची में से निम्न करेंगे ना आ जाएगा, क्या आएगा, H आ जाएगा। CF क्या है आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से। चलिए यहाँ पर सवाल था, हम अपना से लिखेंगे। आपको तो पता होगा कि हम लोग लिखा हुआ पर काम कम करते हैं, हम लोग अपने से बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए। दो गो, 4 गो, 3 7 गो, 3 गो, 2 4 गो, 5 गो हुआ, 6 गो हुआ, 7 गो। ये क्या है, सी है, ये क्या है, ए, ये क्या है, सी है। बस इसमें ज़्यादा बॉक्स नहीं है। ये क्या है, सी है, ये क्या है, ए, और ये क्या है, तो सी एफ है। चलिए ये क्या होता है, इसका कोई जरूरत नहीं, इरेज भी कर सकते हैं। बहुत आसान ना है माध्यिका, बेहद आसान है। आइए ना समझते हैं कैसे बनेगा। चलिए इसको लिखिए पहले, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सॉरी 75 से 85। सही है, सही है। 6 11 7 4 4 2 1। देखिए CF निकलेगा कैसे, आसान तरीका समझा रहा है। जो पहला रहेगा लिख देना है, जो पहला रहेगा लिख देना है। दूसरा में
ये दोनों को जोड़ देना है। 6 प्लस 11 क्या होगा 17, फिर 17 प्लस 7 कर देंगे 17 प्लस 7 यानी 24। ये जो आ रहा है ना इसमें जुड़ते जाएगा। 24 प्लस 4 मतलब 28, 28 मतलब 28 प्लस 4 बराबर 32, 32 प्लस 2 34 है ना। चलिए क्या किया, जो पहला रहेगा लिख देंगे और जो आएगा उसको जोड़ते जाएंगे। तिरछा तिरछे तो 6 हो गया, 6 11 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34, 34 से 35। अब देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ n बराबर 35। अब जो फॉर्मूला चाहिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला चाहिए क्या, तो आप कहेंगे सर n चाहिए, n चाहिए, n तो आ गया बराबरता का योग n होता है, सही है। f क्या बराबरता दिया CF और h, h भी आप निकाल लीजिए। h कैसे निकालिएगा, कोई भी घटा दीजिए, 25 माइनस 15 क्या होगा 10। अब देखिए n/2, n/2 मतलब 35/2, 35/2 से लगभग थोड़ा सा बड़ा लेंगे CF। क्या होता है यहाँ नहीं लिखते, n/2 से बड़ा मान मतलब जस्टे बड़ा मान, ज्यादा बड़ा नहीं जस्टे। आप कहेंगे सर n/2 पढ़ेंगे 17.5 आएगा, 17.5 से बड़ा मिला ये मिला, ये क्या मिला कहेगा सर ये मिला। इसके ऊपर वाला होगा आपका CF होगा, n/2 से बड़ा से ऊपर वाला वैल्यू, या इसलिए नहीं लिखे थे n/2 से बड़ा मान के ऊपर वाला वैल्यू, यानी जस्ट उसके ऊपर वाला वैल्यू। और इसी के लाइन का होगा 1, यह 1, ठीक है। मतलब जो n/2 से जैसे थोड़ा सा बड़ा मिला उसी का लाइन का मिला 1, और उसी का लाइन का छोटा मिला L। L क्या लिखिएगा, L लिखिएगा सर 35, F क्या लिखिएगा, F लिखिएगा सर 7। सिर्फ CF उस लाइन में नहीं लिखेंगे, ये पूरा CF है, बस सिर्फ CF नहीं लिखेंगे, CF उसके ऊपर वाला लिखेंगे। तो CF क्या हो गया सर 17 हो गया, सही है। अब देखिए फार्मूला को ड्राइव करते हैं। अब हम लोग फार्मूला को लेकर चलते हैं। तो फार्मूला क्या है माध्यिका, फार्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। L क्या है, L कहेगा सर लोअर है यानी 35 है, प्लस n/2 क्या आया है, n/2 आया है 35 का मतलब 35/2 मतलब 17.5, माइनस CF क्या आया है, CF आया है 17 बाई F क्या आया है, F आया है 7 गुने H क्या आया है, H आया 10। 35 प्लस यह होगा 0.5/7, जीरो पॉइंट 5/7 गुने 10, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आ गया 10, ई 0 से ई 0 कैंसिल, यानी 35 प्लस 5/7, 35 प्लस इसको दशमलव में लेकर चलिए तो 7 7 49 बचेगा 1, यानी 7 एकम 7, यानी क्या हो गया 35.71। लगभग आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। आपको करना क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H, CI देगा 1 देगा, CF क्या किए जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हम देखें लास्ट में कितना आया, उसके वही जो बड़ा वैल्यू होता है वही होता है n, या जो F को जोड़ेंगे ना सभी F को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 35 से होगा, इसको जोड़ेंगे ना 35 से होगा, 35/2
लगभग कितना होगा? कहिए सर 17.5। 17.5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू को, बड़ा वैल्यू माध्यक वर्ग होता है। ये क्या है? तो कहिएगा सर माध्यक वर्ग, ये पूरा लाइन माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग का लोअर को बोलेंगे एल और उसके एफ को बोलेंगे एफ, उसके जस्ट ऊपर को बोलेंगे सी एफ। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला है बहुलक। बहुलक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुलक का मतलब होता है, यानी बहुलक किसे कहेंगे? कहिएगा जो संख्या जितना अधिक बार आए, जो संख्या जितना अधिक बार आए उसे क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। जो जितना अधिक बार आता है उसे बोलेंगे बहुलक, उसे बोलेंगे, उसे बहुलक कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2 3 2 5 2 9 3 6 का बहुलक क्या होगा? तो आप बोलिएगा पहले इसको सजाइए, इसको सजाइए, पहले किसी भी क्रम में सजाइए। तो 2 2 2, फिर आया 3 3, अब आया 5 6 9, 2 4 6 2 8, 2 4 6 8। अब क्या देख रहे हैं सर? ई आया है 3 बार, ई आया है 2 बार, ई आया है 1 बार, ई आया है 1 बार, ई आया है 1 बार। कौन कितना बार अधिक आया? तो कहिएगा सर 2 है ना, ज्यादा बार आया, यानी बहुलक क्या हो गया? तो कहिएगा सर बहुलक यहाँ 2 हो गया। बात समझ में आया? जो जितना ही अधिक बार आए, 2 3 बार आया, अगर कोई और मान लीजिए 3 और 4 बार आता तो कौन आंसर होता? ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब आया 5 नंबर वाला सवाल बहुलक का। पहले फार्मूला याद रखिए, l बराबर f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। ठीक है, चलिए अब तक देखते हैं हम बहुलक। बहुलक बहुत आसान है, माध्यमिका बहुलक बेहद आसान है। चलिए अपना पाई चार्ट बनाते हैं। पहले हम बनाने में कमी नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा पर्पस था आपको 100% समझा के जाना है। थोड़ा टाइम लगे तो लगे, टाइम लगे तो लगे, लेकिन समझाइए के छोड़ेंगे और सही में समझाइए दिए आपको। यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनाना की जरूरत नहीं होता बहुलक में, बेहद आसान। यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, जो देगा उतना ही में आंसर होता है। कब है? 2 गो 4 गो 7 गो, 2 3 गो 5 गो और एक और लिखिए। चलिए ये हो गया CI, ये होता है F। ठीक है, पहले सर 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 45 होगा, 45 से 65 होगा, 165 से 185 और 185 से 205। और F क्या दिया है? कहिए सर F है 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4। चलिए फॉर्मूला में लिखते हैं। L क्या है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, मतलब L मतलब होता है लोअर, निम्न सीमा। F क्या है? तो कहिएगा बारंबारता का अधिक मान, बारंबारता का अधिक मान, अधिक मान, या इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग। F1 क्या है? F1 है, F थोड़ा है, ये F1 है,
ये है F0। F0 क्या है तो कहिएगा माध्यक वर्ग। इसको दूसरा नाम क्या बोले थे? माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं। माध्यक वर्ग के ऊपर वाला। F2 क्या है तो बोलिएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के नीचे वाला। ठीक है। अब क्या आया H। H क्या होता है? H का होता है उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न होता है। बस हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले L क्या, पहले जानते हैं जो सबसे अधिक होता है ना, जो सबसे अधिक होता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं F1। तो यहाँ F1, F1 के ऊपर होता है F0, F1 के बाद F2 वहीं पे लिख दिया। और F1 का जो L होता है ना, छोटा होता है, उसको L बोलते हैं। L कितना होगा 125। F1 कितना होगा तो कहिएगा सब 20। F0 कितना होगा 13। F2 कितना होगा सर 14 होगा। और H कितना होगा, इसके बीच का अंतर कितना है कोई भी ले लीजिए, 85 माइनस 65 यानी 20। चलिए अब लिखते हैं बहुलक, बहुलक निकालते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। चलिए L क्या आया है तो कहिए सर 125। F1 कितना आया है कहिए सर F1 आया है 20 माइनस F0 कितना है 13। F1 का दुगुना 20 पे दुगुना 40 माइनस F0 है 13 और F2 है 14 गुना में 20। चलिए 125 माइनस 20 में से 13 जाएगा 7 होगा बाई, यहाँ माइनस नहीं प्लस में 40 में से 14 13 27 जाएगा, तो 27 जाएगा तो बचेगा 13 गुने 20। क्या होगा 125 प्लस 20 सत्ते 140 बाई 13 यानी 125 प्लस 13 से भाग दीजिए तो 13 दहां का 130 10.130 बचेगा 10 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 100। तो 13 सौ 91 तो क्या हो गया 125 10 135 पॉइंट कितना हो गया, यहाँ बीच में डबल पॉइंट है सॉरी 10.07 ये हो जाएगा 125 10 135.7 याद रखिएगा 135 100 13 सत्ते 91 होता है। तो हम क्या कर दिए थे यहाँ 10.7 दशमलव कहाँ से, यहाँ 10.7 91 7 बच गया 7 बच गया और बच गया 91 बचेगा तो 9 18 76 हो गया 80 हो गया तो 125 10 135.76 135.76 होगा। देखिए सबसे आसान माध्यमिका बहुलक सबसे आसान जो है वो है बहुलक। क्यों? इसमें कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, आपको याद करवाते हैं F1 F0। आप बताइए आपने रियल नंबर रेखा पढ़ा होगा, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है माइनस में, यहाँ 1, यहाँ 2। अच्छा बताइए
एक के पहले क्या होता है, तो पहले सर एक के पहले 0, एक के बाद 2, याद नहीं हो क्या? F1 जब मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा, उसी के पहले क्या होगा, तो F0 और उसके बाद F2, ये याद रखिएगा जरा। बहुलक बेहद आसान है, बेहद आसान है, बेहद आसान है। इसके लिए वो शॉर्ट वीडियो हम बना के डाल देंगे आपके लिए, ठीक है? ठीक है।